Hello everyone. So today we are again meeting for our next worksheet whose number is 39 and it is scheduled to be for 2nd October 2020. And in this worksheet we are continuing with the topic force and laws of motion, and we will be discussing about first law of motion. But before starting explanation, I want to show you some pictures. Some of the pictures have been given in your worksheet itself, and then I would show you some more pictures, and then on seeing those pictures just imagine those situations. Have you ever experienced or have you ever faced, have you ever seen those things? आप उन्हें इमेजिन करिएगा कि क्या कभी ऐसा आपके साथ हुआ है या किसी और के साथ होता हुआ आपने देखा है. लाइक इन फर्स्ट पिक्चर देर इज़ अ बॉय हु इज़ running on the skateboard and he strikes with a big stone in his path. जैसे ही वो इस पत्थर से टकराया तो वो जोर से उसे एक जर्क लगा, झटका लगा, एंड ही फेल डाउन, जंप सा किया और वो गिर गया. In the second situation, same way, a person is riding a motorcycle and then he strikes with the wall made of bricks. Again he gets a jerk, he also got a jerk and fell down. Similarly, you must have seen, yes, can you imagine what is happening in this picture? A person is riding a car, he is driving a car. On applying brakes, he gets a jerk in forward direction. जैसे ही ब्रेक अप्लाई किया तो उसे फॉरवर्ड डायरेक्शन में एक झटका लगा, जर्क लगा. Again, the next picture, what you are observing, there is a glass on which a board has been kept, a cardboard piece has been kept. On that cardboard piece, a coin has been kept. This thing you must have seen in some games, while playing games in some exhibitions or functions. होती है ना इस तरह की गेम्स कि आपने अगर इस कार्डबोर्ड को स्ट्राइक किया और कार्डबोर्ड तो दूर चला गया बट कॉइन आपका ग्लास में गिरना चाहिए, देन यू गेट पॉइंट्स. होता है ना ऐसा, गेम्स में होता है ना. तो ऐसा आपने ज़रूर एक्सपीरियंस किया होगा या ऐसी गेम्स प्ले की होंगी. एंड द नेक्स्ट पिक्चर, ये आपको क्या दिखाई दे रहा है? एक सॉसर, मतलब एक ऐसी प्लेट जिसके अंदर यहाँ बीच में थोड़ा सा डीप होता है. कहाँ यूज़ होती है ये ऐसी डेप्थ वाली? कोई ऐसा ड्रिंक रखने वाला, अगर आपको कोई कंटेनर रखना है, कप रखना है या ग्लास रखना है लाइक दिस, तो हम सॉसर्स का यूज़ करते हैं सो दैट कि ये इसके अंदर यहाँ पर अच्छी तरह से फिक्स हो जाए, स्टेबल हो जाए, और इसके अंदर का लिक्विड जो है वो स्पिल ना करे. ये इधर उधर, अगर ये यहाँ ये नहीं होगा सॉसर, ये डेप्थ नहीं होगी, तो ये इधर उधर हिलेगा और वो चाय या शरबत गिर भी सकता है ना. इट में स्पिल ऑफ. Here you are, what you are observing कि a person is giving jerks to the branch of trees and the leaves are falling down and some fruits may also fall down. ऐसा तो बच्चे शरारत में करते ही हैं, है ना. जब भी आप खेलने जाते हैं या कहीं पर लगता है कि ये स्वीट से फ्रूट्स हैं तो आई शुड ग्रैब दैम, तो आप हिलाने की कोशिश करते हैं ताकि कुछ एक आध नीचे गिर जाएं और हम उन्हें खा लें. नेक्स्ट में आप देखेंगे कि एक कारपेट है एंड द पर्सन इज़ हिटिंग दिस कारपेट विद द स्टिक और डस्ट इज़ कमिंग आउट. ऐसा हम जब घर में डस्टिंग भी करते हैं तो हम ज़ोर ज़ोर से चीज़ों को कपड़े से या किसी और चीज़ से झाड़ते हैं ना. झाड़ने का मतलब ही क्या है कि वी आर हिटिंग दैट थिंग विद द स्टिक. अब ये जब हम स्टिक से हिट कर रहे हैं तो डस्ट को क्या प्रॉब्लम हो रही है? डस्ट निकल के बाहर आ रही है, उसको झटके लग रहे हैं, जर्क्स लग रहे हैं, एंड इट इज़ कमिंग आउट, और हमारा पर्पस सॉल्व हो रहा है कि वो चीज़ क्लीन हो रही है. सो इन ऑल दीज पिक्चर्स, ये सब जो है ये हम एक्सपीरियंस करते हैं, हम फेस करते हैं, इन सब चीज़ों को हम यूज़ करते हैं, अप्लाई करते हैं. और आज हमने इन्हीं चीज़ों के रीज़न के बारे में जानना है, इन्हें साइंस के नज़रिए से देखना है. तो साइंस बेटा वैसे भी आप लोगों को टफ़ लगती है, बट एक्चुअली इट इज़ नॉट एट ऑल टफ़. ये हमारी डेली लाइफ से ही जुड़ी हुई है. बस प्रॉब्लम ये है कि हमें इसे थोड़ा सा एक टर्म्स और स्टेटमेंट और कुछ फैक्ट्स होते हैं, कुछ साइंटिस्ट के नेम्स हैं, इन्हें क्रैम करना पड़ता है, मेमोराइज़ करना पड़ता है. अदरवाइज़ साइंस को हम डेली बेटा बहुत सारी चीज़ें आपको एक्सपीरियंसेस अपने मिलेंगे लाइफ में जिनमें आप साइंस डेली यूज़ कर रहे होते हैं. बस आपको उनके सिर्फ नाम या लॉ का नाम या साइंटिस्ट का नाम बस यही नहीं पता होता. तो चलिए लेट्स मूव टू द एक्सप्लेनेशन पार्ट. क्वेश्चन से ही स्टार्ट हो रहा है कि हमें जर्क क्यों लगता है फॉरवर्ड डायरेक्शन में व्हेन द ब्रेक्स आर अप्लाइड सडनली ऑन अ मूविंग बस.
एक बस चल रही है, ब्रेक लगाई तो वो रुक गई और हमें फॉरवर्ड डायरेक्शन में जर्क लगा। सपोज़ इस सिचुएशन का अगर हम ऑपोजिट कंसीडर करें कि एक बस जो है वो रुकी हुई है और एकदम से उसको चलाना शुरू कर दिया, तो हमें जर्क बैकवर्ड डायरेक्शन में लगता है। वाई सो, इसका रीज़न क्या है? तो आइए अब ये जानते हैं। यहाँ देखते हैं क्या एक्सप्लेनेशन दी हुई है। इन सब के रीज़न लाइज इन न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड लॉ ऑफ इनर्शिया। अब ये क्या है, पहले हम इनर्शिया को देखते हैं। नेचुरल टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू रेजिस्ट अ चेंज इन द स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन और ऑफ रेस्ट इज कॉल्ड इनर्शिया। एक हर ऑब्जेक्ट की अपनी एक नेचुरल टेंडेंसी है, उसकी एक नेचर है, आदत है कि वो जब भी अगर उसके स्टेट ऑफ मोशन में, यूनिफॉर्म मोशन में भी एक सीधी सीधी लाइन में चल रहा है, अगर कुछ चेंज करने की कोशिश की या फिर अगर रेस्ट पे है और चलाने की कोशिश की, तो इन एनी वे जब भी ऐसा कोई चेंज किया जाएगा तो वो उसको रेजिस्ट करते हैं, उसको रोकते हैं, विरोध करते हैं। बेटा ऐसा हमारे बिहेवियर के साथ भी होता है। हम जैसे हैं हम वैसे बने रहना चाहते हैं। कोई हमें चेंज करने की कोशिश करता है तो हमें झटका, यानी कि हम फ्यूरियस हो जाते हैं, हम एनॉयड हो जाते हैं, हम एंग्री हो जाते हैं। और जब तक कि हमें कंपेल ना किया जाए तब तक हम अपनी, या परिस्थितियाँ हमें मजबूर ना करें तो हम चेंज नहीं करते अपने आप को। यही न्यूटन ने यहाँ पर साइंस की डेफिनेशन में बोला है, इस लॉ के स्टेटमेंट में, कि एन ऑब्जेक्ट remains in a state of rest or of the uniform motion in a straight line unless acted upon by an unbalanced force। यानी जब तक उस पर कोई अनबैलेंस, ये बैलेंस अनबैलेंस की बात हमने लास्ट वीडियो में भी की थी ना, ये अनबैलेंस फोर्स जब तक किसी बॉडी पे ना लगे तो वो अपने स्टेट ऑफ रेस्ट या यूनिफॉर्म मोशन में सीधी सीधी लाइन में चलता रहता है ना, बिल्कुल हमारी तरह। जब तक कि हम पर भी कोई कंपल्शन नहीं आता, कोई अनबैलेंस नहीं होता हमारी लाइफ में, हम भी चेंज नहीं होते। तो यही बात इन मटेरियल्स के साथ भी है कि वो रेस्ट में या यूनिफॉर्म मोशन में ही रहना चाहती हैं जब तक अनबैलेंस फोर्स उन पे ना लगे। अब ये बस वाले रीजंस देख लेते हैं कि एक मूविंग बस में क्या होता है। बेटा इन अ मूविंग बस हर चीज़ मोशन में है, एवरीथिंग इज इन द मोशन, बट व्हेन ड्राइवर अप्लाइज ब्रेक, जैसे ही वो ब्रेक अप्लाई करता है सडनली बस स्टॉप हो जाती है। बट हमारी बॉडी का अपर पार्ट, बेटा लोअर पार्ट तो बिल्कुल अटैच है बस के साथ, तो वो भी रुक जाता है, बट अपर पार्ट जो है वो कुछ मोमेंट्स के लिए मोशन में ही रहता है, जिसकी वजह से हमें झटका लगता है फॉरवर्ड डायरेक्शन में और हम फॉरवर्ड या आगे अगर हमने प्रॉपरली किसी चीज़ को नहीं पकड़ा हुआ, उस जर्क को नहीं सह पा रहे, तो हम गिर भी सकते हैं। तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में क्यों लगा? क्योंकि अभी तक वो फॉरवर्ड ही डायरेक्शन में चल रहा था, तो अभी भी वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में चलने की कोशिश करता है, उस जो स्टॉप हुआ है उसे रोकने की कोशिश करता है, तभी झटका लगता है। सिमिलरली व्हेन वी आर स्टैंडिंग इन अ बस, हम एक बस में खड़े हैं और बस अचानक से चलना शुरू कर देती है, तो हमें बैकवर्ड डायरेक्शन में जर्क लगता है। एंड जस्ट इनके अगर आपसे क्वेश्चंस आते हैं तो आप ये ज़रूर लिखेंगे बिकॉज ऑफ इनर्शिया, ये वर्ड आपका ज़रूर आना चाहिए। और ये जो लाइंस हैं ये तो लिखनी ही है कि फॉरवर्ड डायरेक्शन में क्यों लगा, क्योंकि हम जो हैं वो फॉर अ मोमेंट या फॉर फ्यू मोमेंट्स अपर पार्ट ऑफ द बॉडी स्टिल रिमेन्स इन मोशन एंड वी टेंड टू फॉल फॉरवर्ड और गेट जर्क इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। बट बिकॉज ऑफ इनर्शिया ये वर्ड आप ज़रूर यूज़ करेंगे। यहाँ आपके नीचे दे भी रखा है क्वेश्चन, in which direction the passenger will feel jerk when the bus starts moving suddenly। तो इसके आंसर आपको यहीं से मिल जाएगा। और आपने बिकॉज ऑफ इनर्शिया वर्ड ज़रूर लिखना है। इन केस इट कम्स फॉर 1 मार्क्स तो आप सिर्फ बिकॉज ऑफ इनर्शिया भी लिख सकते हैं, ये MCQs में आता है तो बिकॉज ऑफ इनर्शिया दिस थिंग हैपन। और अगर 2 मार्क्स में आता है तो फिर आपको ये थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन भी देना है। नाउ एक आपका क्वेश्चन भी है, डिफाइन इनर्शिया एंड डिफाइन द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। तो ये भी आपकी वर्कशीट में यहाँ फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की डेफिनेशन दी हुई है। एन ऑब्जेक्ट रिमेन्स इन अ स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ द यूनिफॉर्म मोशन इन स्ट्रेट लाइन अनलेस एक्टेड अपॉन बाय एन अनबैलेंस फोर्स। बेटा यहाँ स्ट्रेट लाइन की बात, ये बिल्कुल आप उस क्वेश्चन का सेकंड क्वेश्चन का आंसर आप डायरेक्टली यहाँ से लिख सकते हैं। एंड ऑल्सो राइट दिस लाइन दैट दिस इज नोन एज लॉ ऑफ इनर्शिया। अब यहाँ एक स्ट्रेट लाइन को एक्सप्लेन कर देती हूँ कि जब तक हम एक यूनिफॉर्म मोशन से चलते जाते हैं तो तब तक यह है कि हम बैलेंस फोर्स में हैं। बट इन केस वी वांट टू चेंज द डायरेक्शन, या हमें स्पीड इंक्रीज करनी है या डिक्रीज करनी है, तो हम क्या करते हैं, रेस पे पैर दबाते हैं या पैडलिंग ज़्यादा तेज़ करते हैं, ज़्यादा फोर्स लगाते हैं। इन दैट केस भी हमारी जो वेलोसिटी है वो चेंज होती है, बिकॉज आपको पता है वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है।
और अगर डायरेक्शन भी चेंज हो रही है इट मीन्स वेलोसिटी चेंज हो रही है। अब कुछ भी चेंज करने के लिए अनबैलेंस फोर्स तो लगाना ही पड़ता है। और आपने नोटिस किया होगा जब भी हम डायरेक्शन चेंज करते हैं तो हमें एक जर्क महसूस होता है, जितनी ज़्यादा स्पीड पे होते हैं उतना ज़्यादा जर्क महसूस होता है। ठीक है, नाउ यहाँ हम इनर्शिया की डेफिनेशन, जो आपका क्वेश्चन नंबर 1 का भी आंसर है, इनर्शिया क्या है? एवरी ऑब्जेक्ट अपोजेज द चेंज इन द स्टेट ऑफ मोशन, इट टेंड्स टू रिमेन इन द स्टेट ऑफ रेस्ट ऑफ मोशन। एक कोई भी ऑब्जेक्ट अपने मोशन की स्टेट में या रेस्ट की स्टेट में ही रहना चाहता है, कोई चेंज होता है तो ये उसके अपोज करता है। बाकी यहाँ भी एक डेफिनेशन आपकी दी हुई थी यहाँ इनर्शिया की, द नेचुरल टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू रेजिस्ट अ चेंज इन देयर स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन और ऑफ द रेस्ट इज कॉल्ड इनर्शिया। यहाँ से भी लिख सकते हैं कि नेचुरल टेंडेंसी एक वर्ड आना चाहिए, नेचुरली ही सारे ऑब्जेक्ट्स ऐसा करते हैं। नाउ सम मोर फैक्ट्स अबाउट इनर्शिया। द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज अ मेजर ऑफ इट्स इनर्शिया। किसी बॉडी का इनर्शिया ज़्यादा होगा इफ़ इट्स मास इज़ मोर। दो चीज़ों में अगर हम कंपेयर करेंगे, और मास की यूनिट होती है किलोग्राम, दो चीज़ें अगर आप कंपेयर करेंगे, हुज इनर्शिया, कौन ज़्यादा अपोज करेगा अपने मोशन में अगर कोई चेंज हो रहा है तो जिसका मास ज़्यादा है। और हैवियर ऑब्जेक्ट विल हैव मोर इनर्शिया इन कंपैरिजन टू लाइटर ऑब्जेक्ट, जिसकी वजह से हमें अगर उनकी स्टेट ऑफ मोशन में कुछ चेंज करना है तो ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। और इससे रिलेटेड भी आपके यहाँ क्वेश्चन है कि विच विल हैव मोर इनर्शिया, कार और अ बस, अ बाइसिकल और अ मोटरसाइकिल, और अ कार्ट और अ ट्रेन। यहाँ पे ट्रेन है तो यहाँ पे बस का ज़्यादा होगा। व्हाट रीज़न विल यू राइट? बिकॉज ऑफ, आप ये ज़रूर लिखेंगे, बस विल हैव मोर इनर्शिया बिकॉज इट हैज़ मोर मास। सारे सब में यही रीज़न आएगा। बाइसिकल और अ मोटरसाइकिल तो मोटरसाइकिल बिकॉज इट हैज़ मोर मास। कार्ट और अ ट्रेन तो यहाँ ट्रेन आ जाएगा, ट्रेन बिकॉज इट हैज़ मोर मास। नाउ ये जो वही एग्जांपल्स जो मैंने अभी आपको पिक्चर्स के थ्रू शो किए थे, सम इंसिडेंट बेस्ड ऑन न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। वही लीव्स में गेट डिटैच वाइल स्ट्राइकिंग द ब्रांच ऑफ अ ट्री विग्रियसली, तेज़ी से हिलाएंगे तो लीव्स हिल जाएंगी, हिल के नीचे आएंगी, झटका लगेगा उन्हें। दूसरा, जब किसी व्हीकल की स्टेट ऑफ मोशन चेंज होगी, द पैसेंजर टेंड टू फॉल और फील जर्क इन बैकवर्ड और फॉरवर्ड डायरेक्शन। भाई अगर बस चलते चलते रुक गई तो हमें भी आगे की ही डायरेक्शन में, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जर्क लगेगा। अगर रुकी हुई है और चलना शुरू कर दिया तो हमें बैकवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। ये याद रखना आप लोग। सेपरेशन ऑफ डर्ट पार्टिकल्स फ्रॉम द कार्पेट वाइल हिटिंग विद अ स्टिक, ये भी हमने अभी पिक्चर में देखा। ग्रूव्स आर प्रोवाइडेड इन अ सॉसर फॉर प्लेसिंग द टी कप, जो डेप्थ बनी होती है, दे आर कॉल्ड ग्रूव्स। हिटिंग द हैमर फ्रॉम द बैक बाय अ कारपेंटर, जैसे ये हिट करते हैं ना, यहाँ पे देखिए ये इस तरह से, तो ये भी इनर्शिया का ही एग्जाम्पल है, न्यूटन फर्स्ट लॉ का। इन सभी एग्जाम्पल्स में आपका जो रीज़न है वो न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है। और ये पूछा भी जा सकता है, 1 या 2 मार्क्स के रीजनिंग क्वेश्चन आते हैं इसमें। सो दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर। और अभी जो ये जब तक हम फर्स्ट लॉ यहाँ जब हमने डिस्कस किया है, तो फर्स्ट लॉ में ज़्यादातर बेटा मोस्टली यू विल गेट रीजनिंग क्वेश्चंस आएंगे आपके 1 और 2 मार्क्स के, एंड दे आर वेरी स्कोरिंग। आप बहुत इजीली इन्हें स्कोर कर सकते हैं। जहाँ देखिए कितने सारे क्वेश्चन हैं, बस का, ये ग्लास वाला एग्जाम्पल, साइकिल का, कैरम बोर्ड में देखिए जब आप यहाँ पे एक पाइल लगाते हैं कॉइन्स का और नीचे की तरफ स्ट्राइक करते हैं तो नीचे वाली कॉइन जो है वो आपकी हिट करती है ना। ये सब इनर्शिया के ही एग्जाम्पल हैं और इनमें आप इजीली स्कोर कर सकते हैं। अगर 10 क्वेश्चंस का मैं आपको एक असाइनमेंट दूँ तो आंसर सबका सेम है। दूसरा इनर्शिया की डेफिनेशन है एंड न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, इसका डायरेक्टली स्टेटमेंट। आप इसे थोड़ा सा ही अपने वर्ड्स में लिख सकते हैं, अदरवाइज आप बात यही कन्वे होनी चाहिए, मीनिंग यही कन्वे होना चाहिए। यू कैन राइट इन योर ओन वर्ड्स, और अगर इफ थोड़ा सा मेमोराइज कर सकते हैं तो एग्जैक्टली यही वर्ड्स आप मेनली जो ये साइंस के वर्ड्स हैं, अनबैलेंस, यूनिफॉर्म मोशन, स्टेट ऑफ रेस्ट, ये कुछ ऐसे बेटा टिपिकल चीज़ें होती हैं साइंस में जिन्हें आपको एग्जैक्टली एज इट इज़ ही लिखना होता है। बस यही थोड़ी मेमोराइज करने का जो फेस है साइंस में, बस यही डिफ़िकल्ट पार्ट है। अदरवाइज एग्जांपल्स आप डेली अपना एक्सपीरियंस करते हैं, यूज़ करते हैं, साइंस को अप्लाई करते हैं। अदरवाइज साइंस इज़ नॉट टफ, ये टफ है ही नहीं। ठीक है, सो एन्जॉय लर्निंग। अपनी वर्कशीट टाइम पे सबमिट कीजिए एंड रिवाइज करिए साथ साथ। एंड टिल द नेक्स्ट वर्कशीट एंड वीडियो, गुड बाय, थैंक यू।